बड़ा अच्छा लग रहा है। आज की युवा पीढ़ी, नौजवान सब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की ओर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। मोटिवेशनल क्विट्स वगैरह बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी दिलचस्प है ये। पर लेकिन कभी सोचा कि अध्यात्म है क्या और क्यों बढ़ रहे हैं, किस कारणवश बढ़ रहे हैं, मोटिवेशन क्यों ले रहे हैं? आधी से ज़्यादा जनसंख्या सिर्फ मोटिवेशन अध्यात्म के नाम पे मजाक, भद्दा मजाक कर रही है। ज़रूरत आवश्यकता पड़ने पर हमारा बच्चा यूपीएससी पास कर ले, आईएएस बन जाए, ये कर ले, वो कर ले, सरकारी नौकरी तो लगी जाए, शादी विवाह ये स्थल हो जाए, वहाँ हो जाए। सिर्फ इस कारण के लिए अध्यात्म पर फोकस दे रही है और कोई कारण नहीं है। और तो सब उसके बाद भूल जाते हैं कि अध्यात्म था क्या। अध्यात्म अगर है क्या, समझ क्या रहता है अध्यात्म से? अध्यात्म मतलब प्रकृति के पास बैठना, प्रकृति को समझना, प्रकृति का स्वरूप क्या चल रहा है उस बात को गहराई से जानना, ये अध्यात्म। ना कि ये तुम जो दो रंगी मुखौटा लगा के घूम रहे हो कि ये मिल जाए तो ये कर दें, वो मिल जाए तो वो कर दें, नहीं मिला तो अध्यात्म से जुड़ गए, कुछ समय बाद फिर छोड़ दिया अध्यात्म, या बाद में बनेंगे आध्यात्मिक तौर पर हम कुछ कार्य करेंगे। मूल रूप से तो कारण यही है कि हम झूठे हैं, महापापी हैं। अपने धंधे, अपने स्वार्थ के लिए अध्यात्म की एक ढाल बनाकर, या मोटिवेशन की या स्वार्थ लालसा की एक ढाल के आगे अध्यात्म की ढाल खड़ी कर रखी है हमने। और उसका नाम, जो ढाल है जिसके पीछे अध्यात्म के पीछे, वो स्वार्थ, लालच, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अध्यात्म तो हमने सिर्फ एक धंधा बना लिया है, और लोगों को इस धंधे में मज़ा आता है करने में। और लोगों को क्या है कि सहानुभूति मिल जाती है, हाँ हाँ हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ना ही अध्यात्म से आज तक किसी ने कुछ सीखा। बनना तो गौतम बुद्ध बनो, छोड़ के गए थे सब कुछ अपना। ये अध्यात्मता की ही बात है कि हम अब तक हैं। प्रकृति को समझो, उसके नियम समझो। ये कोरोना काल आया, ये समझा के गया कि अपने आप से जुड़ो, ये अध्यात्म। प्रकृति से खिलवाड़ ना करो, अपनी यादों को संजोए रखो, अपना परिवार के साथ रहो। अध्यात्म यूँ नहीं कहता कि घर त्याग दो, हिमालय पे चले जाओ। लालसा और बढ़ जाएगी उस चीज़ की कि घर पे क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, बाजार में। तो उस चीज़ की लालसा बढ़ाने के लिए तो नहीं तुम अध्यात्म जुड़ोगे। तो और अध्यात्म ये कहता है कि तुम जुड़ो मुझसे और लालसा बढ़ाओ। ऐसा तो कहीं है लिखा नहीं किसी में। तो अध्यात्म तो सिर्फ ये है कि प्राकृतिक रूप से क्या चल रहा है, प्रकृति कैसे खेल खेल रही है, प्रकृति को समझो। कभी सौंदर्य, एक कहानी बड़ी बढ़िया सौंदर्य। एक आदमी 20 साल से अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ रहा था, 20 साल से उसने किताब पढ़ी अध्यात्म का आखिर सौंदर्य कैसे, अध्यात्म का सौंदर्य। 20 साल के अनुभव के बाद उसने एक दिन वो बैठा पार्क में, तो उसने अनुभव करा कि चिड़िया चहरा रही थी और हवा चल रही थी। मतलब अनुभव करा उसने, इसको समझा। बैठता वो था उस पार्क में हमेशा, लेकिन उस दिन उसने अनुभव करा, तब उसे पता चला सौंदर्य अध्यात्म का है कहाँ आखिर में। अध्यात्म का सौंदर्य मिला उसे। तो बात समझो कि ये तुम ढोंग कर रहे हो या लालसा दिखा रहे हो कि हम अध्यात्म या मोटिवेशन या दानवीर कण हैं, इसकी पीछे एक स्वार्थ है छुपा। तुम कहो चाहे ना कहो, स्वार्थ है और था और रहेगा। क्योंकि भैया इंसान है, हमारी फितरत नहीं बदल सकती, और वास्तविकता यही है, नहीं बदल सकती फितरत, पर लेकिन कम तो हो सकती है। उस फितरत को कम करके समझो उस चीज़ को, कम से कम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो, ध्यान दो, तभी कुछ हो सकता है। ये प्रगति, ये जीवन क्या है, सर्कल है, ऊपर नीचे चढ़ाव उतार, ये सब आएंगे, सभी बात कहेगी। ये बात सब इसलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ें मूल रूप से प्रकृति की फिक्स है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना प्रकृति का ही तो ये नियम है कि ऊपर चढ़ेंगे नीचे उतरेंगे। तभी तो हम कह देते हैं कि अध्यात्म पढ़ो, यही तो जीवन है। प्रकृति का खेल ही तो यही है कि
सर्कल है जीवन, गोलकार गोलाकार। इस गोलाकार का जो निरीक्षण करा है वो आध्यात्मिक लोगों ने करा है, और वो इसी बात को कहते हैं कि प्रकृति को समझो। ये गोलाकार का जो निष्कर्ष निकाला है कि जीवन में ऊंच नीच चढ़ाव गोल सर्कल है, पूरा गोलाकार है, ये अध्यात्म के ही द्वारा आया है, प्रकृति से। यही पूरा जीवन प्रकृति सिखाती है, बैठो प्रकृति के पास। एक कहानी बड़ी बढ़िया इसी पर कि एक आदमी की ख्वाहिश थी अध्यात्म से जुड़ने की, तो जुड़ा अध्यात्म से और 2-4 साल जुड़ा। उसके बाद उसका बिजनेस वापस रन होने लग गया। तो उसका बिजनेस रन होने के बाद वो वापस चला गया अपने बिजनेस पर, अपने बच्चे घर परिवार देखा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद कुछ समय फिर से बिजनेस में नीचे जाते हुए दिखा, वापस अध्यात्म की ओर। तो ये जब वो वापस गया अध्यात्म गुरु के पास, तब उसने समझा कि जब तुम अध्यात्म जुड़ने आए थे, जब तुम कुछ और ये पीछे ले गए थे, तो छोड़ के गए थे, तुम भूल गए अध्यात्म था क्या, मैं कभी अध्यात्म से जुड़ा था। तुम चकाचौंध में खो गए, बाहर के में, अंदर इतना उजाला हो ही नहीं पाया तुम्हारे अध्यात्म का कि तुम बाहर की चकाचौंध से बच सको। और ये बात सत्य है कि हम बाहर की चकाचौंध से नहीं बच सकते, और इससे बचना तो मन को साफ रख कर ही हो सकता है, या मन को लालसा से दूर रखकर, दो मन ना रखकर, दोला ना होकर। तभी तो आज कहीं का नहीं रहा। ये स्वार्थ ही तो था उसका, अध्यात्म से उसका जुड़ना स्वार्थ था बस। अगर सच्चे मन से जुड़ता अध्यात्म से तो वापस नहीं जाता, वापस जाता तो पैसा वो इकट्ठा नहीं करता अपने पास, या वो भूल नहीं जाता कि मैं अध्यात्म से जुड़ा था कभी। कहीं ना कहीं लौ तो रहती उसके अंदर अध्यात्म की, पर वो स्वार्थ पर जुड़ा था, स्वार्थ ने जुड़ा था उसे, स्वार्थ बस उसका था सारा काम उसमें। तो ये स्वार्थ ही हमें खा गया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये स्वार्थ ही हमने जीवन अपना रखा है, मूल रूप से धारणा है स्वार्थ की अपना रखी, स्वार्थी बनने के जो संयोग हो सकते हैं वो। और हकीकत बात है, आदमी, दोस्त, भाई, बंधु, बहन, माँ बाप, प्यार तो कहीं नहीं, सब में स्वार्थ है छुपा। जितनी लड़ाई दंगे किसी का भी तल देखना, स्वार्थ है, चाहे तुम्हारा कितना भी वो घना रहा हो, रही हो, स्वार्थ है। पर उसमें वो एक दिन लड़ाई होगी, उस दिन स्वार्थ पता चल जाएगा। तो अध्यात्म को स्वार्थ के रूप में मत लो, अध्यात्म में आओ साफ मन के साथ, तो जुड़ो।